12 साल तक वह जानती थी कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसने कभी एक शब्द नहीं कहा। वह उसकी देखभाल करती रही, एक आदर्श पत्नी बनी रही। और फिर उसके मृत्युशैया पर उसने एक वाक्य फुसफुसाया, जिसने उसे भीतर तक जमा दिया। सजा तो अब शुरू हुई थी। 12 सालों तक अनन्या मेहता ने एक ऐसा राज छुपाया जो किसी को भी नहीं बताया। बाहर की दुनिया के लिए वह एक परिपूर्ण पत्नी थी, एक सफल कारोबारी, रजत मेहता की संगिनी, दिल्ली के साकेत में सुंदर घर, 2 प्यारे बच्चे और एक ऐसी जिंदगी जिसे देखकर लोग कहते, कितनी खुशकिस्मत है अनन्या। लेकिन उसके भीतर सब कुछ राख हो चुका था। पहली बार जब उसने अपने पति की बेवफाई का पता लगाया, तब उसकी बेटी मुश्किल से 4 महीने की थी। वह जून की एक बरसाती रात थी। अनन्या बच्चे के लिए दूध बनाने उठी और देखा, बिस्तर का दाया हिस्सा खाली था। वह रसोई से गुजरते हुए लिविंग रूम के पास पहुंची। वहां लैपटॉप की नीली रोशनी जल रही थी। रजत स्क्रीन पर झुका बैठा था, धीरे से कह रहा था, मिस यू जान, काश तुम आज रात मेरे पास होती। वह आवाज कोमल थी, इतनी कोमल कि अनन्या को याद नहीं था उसने उसे कभी अपने लिए ऐसे बोलते सुना हो। उसके हाथ कांप उठे। बोतल जमीन पर गिरकर लुढ़क गई। लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस वापस गई, बच्चे को अपनी बाहों में लिया और छत की ओर देखते हुए समझ गई, उसके भीतर कुछ मर गया है। उस रात के बाद से अनन्या ने कभी कुछ नहीं कहा। न कोई झगड़ा, न कोई आंसू, न कोई सवाल। रजत की जिंदगी चलती रही, ऑफिस के ट्रिप्स, देर रात की मीटिंग्स और महंगे तोहफे जो वह अपने अपराध को ढकने के लिए देता था। और अनन्या की जिंदगी भी चलती रही, अपने छोटे से काउंसलिंग क्लिनिक में काम करना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च जोड़ना और धीरे धीरे अपने अंदर एक दुनिया बनाना जहां सिर्फ वह और उसके बच्चे थे। कभी कभी उसकी सहेलियां कहती, वाह अनन्या, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, रजत तुम्हें कितना मानता है। वह बस मुस्करा देती, हाँ, मेरे पास जो जरूरी है वो है मेरे बच्चे। 12 साल बाद सब कुछ बदल गया। रजत, जो हमेशा आत्मविश्वासी और सशक्त दिखता था, अचानक बहुत कमजोर होने लगा। जांच के बाद रिपोर्ट आई, लीवर कैंसर, आखिरी स्टेज। इलाज में लाखों रुपए लगे, पर कोई सुधार नहीं हुआ। अपोलो हॉस्पिटल के कमरे में वह आदमी जिसने कभी घमंड से सिर ऊंचा रखा था, अब निढाल पड़ा था। पीली त्वचा, सूखी आवाज, टूटती सांसें डॉट। और उसके पास दिनरात बस एक इंसान थी, अनन्या। वह उसे खाना खिलाती, पसीना पोंछती, चादरें बदलती, उसे करवट दिलाती, बिना शिकायत, बिना किसी भाव के। न वह रोती, न मुस्कुराती, बस करती थी जो करना था। नर्सें अक्सर कहती, क्या पत्नी है, इतना प्यार तो आजकल देखने को नहीं मिलता। पर उन्हें क्या पता, अब यह प्यार नहीं था, बस एक फर्ज था। एक शाम, जब कमरे की खिड़की से सूरज की किरणें हल्के सुनहरे रंग में बिखर रही थीं, दरवाजे पर एक औरत आई। वह जवान थी, लाल साड़ी में, होठों पर लाल लिपस्टिक, और उसकी चूड़ियों की खनक उस सन्नाटे को चीरती चली आई। वह औरत कमरे में दाखिल हुई तो अनन्या कुछ पल के लिए ठिठक गई। रजत की नजरों में अचानक एक चमक सी आ गई, वो चमक जो अनन्या ने सालों से नहीं देखी थी।
तुम आ गई, रजत ने टूटी हुई आवाज में कहा। अनन्या समझ गई, यही है वो औरत। वो जिसके लिए उसने रातें रोकर बिताईं, वो जिसके लिए उसका पति घर देर से आता था, और वो जिसके लिए उसने अपनी हर भावना दफन कर दी थी। वो औरत आगे बढ़ी, रजत का हाथ थामा और आंसुओं से भरी आंखों से बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। अनन्या चुपचाप सब देखती रही। न गुस्सा, न दर्द, बस एक सर्द सन्नाटा था उसके भीतर। कुछ मिनट बाद नर्स अंदर आई और अनन्या से बोली, मैडम, डॉक्टर बुला रहे हैं, रिपोर्ट्स पर बात करनी है। वो कमरे से बाहर चली गई। जब लौटी कुछ मिनट बाद, तो रजत की सांसें उखड़ रही थी। उसने धीमे से अनन्या की तरफ देखा और फुसफुसाया, अनन्या। वह उसके पास झुकी। रजत के होठ कांपे, मैंने सब कुछ खो दिया, तुमको भी, बच्चों को भी, लेकिन तुम फिर भी साथ रहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्यों? उसने कांपती आवाज में पूछा, क्यों रही मेरे साथ इतने साल? अनन्या ने गहरी सांस ली। उसकी नजरों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ठंडा सा सन्नाटा। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं थी। रजत की आंखें फैल गईं। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी सांस अटक गई। मशीन की बीप लंबी हो गई। बी प कमरे में सन्नाटा छा गया। नर्सें दौड़ पड़ी, डॉक्टर आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। फिर उसने धीरे से उसकी चादर ठीक की, उसके माथे पर हाथ रखा और बाहर चली गई। दरवाजे के बाहर वही औरत बैठी थी, लाल साड़ी में, रोती हुई। अनन्या ने उसके पास जाकर सिर्फ इतना कहा, वो तुम्हारे थे, अब तुम्हारा दुख भी तुम्हारा है। और फिर मुड़कर बिना पीछे देखे चली गई। बाहर आसमान में बादल थे, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। 12 साल का बोझ उस बारिश में घुलता चला गया। उस रात, बहुत वक्त बाद, अनन्या ने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, सजा खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुई है, उनके बिना, पर अपने भीतर की शांति के साथ। सजा खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुई है, उनके बिना, पर अपने भीतर की शांति के साथ। और पहली बार वो रोई नहीं। बस मुस्करा दी, एक हल्की, आजाद मुस्कान।